करते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। और उसमें सबसे पहले IRFC पर नजर डालेंगे, जहां पर कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी L1 बिडर घोषित हुई है। करीब 3200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा कोल ब्लॉक झारखंड में। तो ऑर्डर विंस के दम पर IRFC इस स्टॉक पर अपनी नजर रखे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर कुछ नए लॉन्चेस हुए हैं। कंपनी ने न्यू डेस्टिनी 125 नई बाइक लॉन्च की है। 80,450 एक्स शोरूम प्राइस होगी। तो नई बाइक लॉन्च के चलते हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी नजर रखें। और याद रखें 19 जनवरी को ऑटो एक्सपो भी होगा, वहां से भी कुछ बड़े लॉन्चेस निकल कर आएंगे। तो पूरे ऑटो सेक्टर पर अगले कुछ दिनों के लिए फोकस रहेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी ने 57.2 मेगावाट का विंड पावर कंपोनेंट प्रोजेक्ट गुजरात में कमीशन किया है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके चलते अदानी ग्रीन एनर्जी पर फोकस रखे। याद रखें कल सभी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा था। अदानी ग्रीन 13% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और आज फंडामेंटल न्यूज फ्लो, जिसके चलते स्टॉक पर नजर रहेगी। सिप्ला कंपनी को इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिली है करीब 600 करोड़ और 750 करोड़ AY 15-16 और AY 22-23। तो 2 साल के लिए कुल मिलाकर करीब 1200 करोड़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिले हैं। तो नेगेटिव खबर है इस फार्मा कंपनी पर। सिप्ला पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के द्वारा ये फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और निफ्टी कंपनियों में HDFC लाइफ के नतीजे आ जाएंगे, जिस पर सबकी नजर रहेगी। जहां पर न्यू बिजनेस ग्रोथ 5% सालाना आधार पर नजर आ सकता है। और इसके अलावा VNB मार्जिन्स की बात करें तो 27% पे मार्जिन से 25% पे मार्जिन एक्सपेक्टेड है, वर्सेस 27% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही FY 24 में रिपोर्ट किया था। और प्रोडक्ट मिक्स और गाइडेंस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। तो निफ्टी कंपनियों में HDFC लाइफ के नतीजे और नतीजों के दम पर स्टॉक पर अपनी नजर रखें। ये थे कुछ। इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है, उस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले QSR स्पेस पर फोकस करेंगे, जहां पर मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। दोनों ही स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स पर इनिशिएट किया है कवरेज। आउट परफॉर्म की राय दी है। देवयानी इंटरनेशनल पर 230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और सफायर फूड्स पर 390 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि चैनल चेक्स के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में दिसंबर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा। मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। KFC और मैकडॉनल्ड्स, जो उनके 2 प्रोप्राइटरी रेस्टोरेंट ब्रांड इंडेक्स है, वहां पर से चैनल चेक्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा डिमांड ग्रोथ नजर आया है दिसंबर के महीने में। और फरवरी में टैक्स रिडक्शन अगर होते हैं और कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है, तो दोनों ही कंपनियों को फायदा होगा। तो दोनों ही स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, इसके अलावा वेस्ट लाइफ और जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो चारों ही स्टॉक्स जो इस इंडस्ट्री के हैं, उस पर उन्होंने कवरेज शुरू किया है।